हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सोशल साइंस क्लास 6 का, दैट इज ट्राइबल एंड फॉक्स। मतलब ये चैप्टर 7 का ही थर्ड वीडियो है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसमें बात करें, दो वर्ड है फोक एंड ट्राइबल रूट्स। इसका क्या मीनिंग होता है? फोक मतलब होता है कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर जो है कि एक लोकल जो ट्रेडिशन होता है, जैसे वो मे बी गाना हो सकता है, कोई नृत्य या डांस हो सकता है, वहां का कल्चर हो सकता है। और ट्राइबल का मतलब होता है, हम इससे रिलेटेड करते हैं ट्राइब से रिलेटेड। जैसे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हम कंसीडर करें, उनका एक पर्टिकुलर खुद का एक पर्सनल कल्चर होता है, वो अपने तरीके से वो वहां रहते हैं, तो वो ट्राइब होगी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहला चीज वर्ड लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी, दैट इज ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करना, लेकिन सिर्फ मौखिक तरीके से। जैसे पहले के टाइम पर गुरुकुल होता था, वहां पर नोट्स वगैरह नहीं बनते थे इतने। वहां गुरु कोई भी चीज अपने शिष्य को वर्बली बताते थे, बोलकर बताते थे। तो ऐसे जो भी ट्रेडिशंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो हुए, पर वहां लिखित में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्बली उसको ट्रांसफर किया गया। कोई भी रिटर्न टेक्स्ट होता नहीं था। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको सिंपल से तरीके से भी देखें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, उसको आप कहीं पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो इंडिया का है, आप उसकी बुक उठाइए, आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ट्राइब क्या होता है, इसको और क्लियरली देखते हैं। पहली बात लिखा हुआ है क्या, ग्रुप ऑफ पीपल। सीधी सी बात है, वहां मान लो 100 लोग रहते हैं एक जगह पर। शेयर्स ट्रेडिशंस, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का जैसे कोई आइलैंड है, अंडमान निकोबार, तो वहां पर कुछ लोग रहते हैं। आप खुद ही फील करके देखिए, अगर आप जो है एक ऐसी जगह रहते हो जो बिल्कुल लोकल लोगों से एकदम अलग है, वो जो चीज अलग होती है, तो आपके खुद के अपने कल्चर होंगे, आप खुद जैसे रहना चाहोगे वैसे रहना चाहोगे, आप जो मर्जी है वो खाना पसंद करोगे, जैसे पहनना चाहोगे, जिसको मर्जी चाहिए आप उसकी वर्शिप कर सकते हो, उसकी पूजा पाठ कर सकते हो। तो ये लोगों का ग्रुप हो गया, वो अपने हिसाब से उन चीजों को फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, सीधी सी बात है भाई, वो एक अपने उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी 2-3 साल पहले की न्यूज थी, एक कोई शायद सेंटनीज आइलैंड था, कौन सा था, एक ट्राइब थी वहां पर। तो किसी फॉरेनर ने उनकी फोटोशूट लेने के लिए वो वहां चला गया, पर वो इंसान मारा गया, उन ट्राइब्स के लोगों ने उनको मार दिया, या कोई और भी बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उनके पर्सनल स्पेस में वो घुसने के लग रहे हैं। जैसे आप किसी कहीं पर भी रूम लेके रहते हैं, तो आप वहां पर अपने तरीके से रहोगे, वहां किसी पड़ोसी के तरीके से नहीं रहते हो। और आपके प्राइवेट स्पेस में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो आपको भी दिक्कत होने वाली है। तो यही चीज होती है ट्राइब्स के साथ। जो ट्राइब्स होती है वो अपना एक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका अपना होता है, वो कई बार बिना कपड़े के भी रहते हैं। तो ये सब चीज होती है, उससे बोलते हैं ट्राइब्स। जैसे अपने हिंदी में यहां पर जनरली वर्ड यूज कर लेते हैं जनजाति। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के डाटा के हिसाब से, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी तक लगभग 705 ट्राइब्स अभी तक हुई, डिस्कवर हुई है। नेक्स्ट क्या है, ये वर्शिप किसकी करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। जैसे कि उड़ीसा के अंदर हम जानते हैं, अभी एक रथ यात्रा भी निकली रहती, जगन्नाथ जी की यात्रा, तो वहां पर उनकी पूजा की जाती, वहां के जो लोग हैं उनको पूजना पसंद करते हैं। साउथ में चले जाओगे तो वहां पर वेंकटेश्वर जी को पूजते हैं। नॉर्थ में चले जाओगे तो राम, सीता, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, इनको पूजा जाता है। तो हर किसी कल्चर का अपना एक वर्क होता है, अपने तरीके से वो उस चीज को चलाते हैं, वो जैसे रहते हैं, वो किसकी वर्शिप करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलते हैं ट्राइब्स। दूसरी बात, ये किसकी पूजा करते हैं, स्केड का मतलब होता है किसको वो पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं। मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर रिवर है, सिंपल है, नाम होगा सभी को पता है, इट इज गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर। हम इनको रिवर नहीं मानते, हम इनको देवी मानते हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा भी करते हैं, और गंगा आरती भी होती है, सबको पता है ये बात। नेक्स्ट क्या है, कई लोग ट्री की भी पूजा करते हैं। जैसे कि अपने घरों में देख लीजिए, हमारी जो मदर्स होती है, हमारी जो दादी माँ होती है, वो किसकी पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उसको भी बहुत पवित्र माना गया है। माउंटेन की पूजा की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्री, तो हम बात कर चुके पीपल की।
माउंटेन में बात करें, सबको नाम पता है कैलाश माउंटेन। इसके पीछे काफी मिस्ट्री भी कि इस माउंटेन के ऊपर अभी तक किसी ने फतेह हासिल नहीं करी है, किसी ने क्लाइंब नहीं किया है। बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, तो कई माउंटेन्स को भी पूजा जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, प्लेनेट। सीधी सी बात है भाई, सुबह सुबह उठ करके हम किसको जल चढ़ाते हैं, सन को चढ़ाते हैं। कई लोग जैसे कि मून चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके अलावा और प्लेनेट्स होते हैं, जैसे कोई राहु केतु, अलग अलग नाम है। तो ये सेक्रेड मतलब पवित्र होता है कई लोगों के लिए। ये इसका ग्रंथों के हिसाब से तो महत्व है ही, साथ ही साथ में प्रेजेंट टाइम में साइंस का भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब एक बात बताइए, हम जिस चीज की पूजा करते हैं, क्या हम उसको गंदा करेंगे? क्या हम उसको गाली देंगे? क्या नहीं देंगे। तो जैसे रिवर है, अब मान लो मैं वहां रिवर के किनारे पर बैठा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ और चिप्स का पैकेट मान लीजिए मैंने ऐसे फेंक दिया। अगर मैं वही चीज कोई नाले के पास बैठे खाऊं, मैं सोचूंगा नहीं कि वो पैकेट कहाँ गया, लेकिन उस रिवर में उस चिप्स को फेंकने से पहले, उसका पैकेट फेंकने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। मेरे मन में खौफ रहेगा, एक डर रहेगा, कभी कुछ गलत ना हो जाए। तो उसका वो एस्पेक्ट भी है, साथ में अच्छा एस्पेक्ट भी है। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अगर आप शिमला मनाली जाते हो, आज से 20 साल पहले शिमला मनाली की कंडीशन कुछ और थी, और आज के समय में देखिए जहां जहां पर आपको प्लास्टिक मिलेगा, पर ये चीज आपको कैलाश माउंटेन पे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम उसको पूजते हैं, उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, आसक्ति जुड़ी हुई है इसके साथ हमारी। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुंडा एंड संथल ट्राइब। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा है, इसके दो कारण है। पहली चीज तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, वो यूपीएससी में इस पे 2 बार सवाल आ चुके हैं। एक तो शायद 2024 या 25 में आया है, और इससे पहले 2020 या 21 में आया, इन दो में से एक है। लगातार 5 साल में 2 बार सवाल इसी पर है। हो एंड मुंडा ट्राइब्स के बारे में पूछा गया, ये सब चीजें। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखा हमने कि फोक एंड ट्राइबल कल्चर कैसे कहते हैं। इसको समराइज अगर मैं करूं, तो जो फोक और ट्राइब होता है, हर किसी का अपना एक कल्चर होता है। वो अपने तरीके से रहते हैं, अपने तरीके से उस चीज की पूजा करते हैं, वैसे उनका खाना पीना होता है, वो सब चीजें। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स। ट्राइब्स से रिलेटेड काफी न्यूज भी आजकल चलने के लग रही है। आपको बताना है कि इंडिया के अंदर अभी जो लेटेस्ट ट्राइब डिस्कवर हुई है, वो उसका क्या नाम है, और दूसरा सवाल ये है, ट्राइब्स से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मेंशन है। ये 2 सवाल आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है बच्चों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपकी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कोई भी डाउट्स हो बच्चे, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाने वाला हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे। थैंक यू सो मच।